फिर आया है मौसम खुशियाँ मनाने का, फिर आया है मौसम झूम के गाने का, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। क्योंकि बाकी लोग तो सर पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, अरे यार मार्केट सस्ता हो गया, मार्केट इतना नीचे हो गया। सर, आज की डेट में खुशी मनाने का और उत्सव मनाने का त्यौहार क्यों है? न तो कोई इतना बड़ा त्यौहार लग रहा है आपको, न कोई और कुछ। तो आज की डेट में ये खुशी मनाने का त्यौहार इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार बड़े से बड़े त्यौहार पे मार्केट पे सेल लगती है, उसी प्रकार से आज की डेट में इक्विटी मार्केट में भी सेल लगी हुई है। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स, अच्छे अच्छे इक्विटी शेयर्स आज की डेट में सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है। और बाकी लोग तो सर पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, अरे यार मार्केट इतना नीचे हो गया, मार्केट इतना सस्ता हो गया। सर, जिस प्रकार से सेल पे आप दौड़ दौड़ के जाते हो, खरीदारी करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि वहाँ पर माल सस्ता मिलता है। ऐसे कैसा इक्विटी मार्केट में भी माल सस्ता है, जितना भर सकते हो भर लीजिए, क्योंकि शायद ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अब बाकी लोग बोलेंगे कि यार मार्केट में निश्चितता नहीं है, यार मार्केट कब ऊंचा होगा कब नीचा होगा नहीं मालूम है, अभी की डेट में तो मार्केट खराब ही दिखता है। सर, ठीक है सर, आज की डेट में कई लोगों को लगता है कि सर यूक्रेन और ये रूस का वार हुआ तो मार्केट नीचे हुआ, इजराइल और क्या बोलते हैं ईरान का वार हुआ तो मार्केट नीचे हो गया। सर, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, आज के समय में इजराइल और ईरान का जो वार हो रहा है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिलेगा। सब कैसे? सबसे पहली बात, इस लड़ाई में अमेरिका शानी बिल्ली की तरह एक मनमाफिक तरीके से घुस गया साहब, ठीक है। अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा सुपर पावर समझता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है। उसकी इच्छा होगी जब किसी भी राष्ट्रपति को उठा लेगा, उसकी इच्छा होगी जब किसी भी देश पे बम फोड़ देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि आज के समय में अगर अमेरिका भी इस प्रकार की कोई नीति कर रहा है, या इजराइल भी अगर कोई मिसाइल हमला कर रहा है, या ईरान भी कुछ कर रहा है, तो इन तीनों देशों की इकोनॉमी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हद तक खराब हो जाएगी। क्योंकि एक वार का मतलब होता है अरबों खरबों रुपए का नुकसान, उस देश की इकोनॉमी पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो ये वार सर आपको क्या लगता है बहुत लंबी चलेगी? सर, मेरे को नहीं लगता। सर, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आज के डेट में पर डे, एक दिन में कम से कम अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इन तीनों देशों का मिला के सर, ठीक है। तो अगर इन तीनों देशों को भी अपना देश चलाना है, इन तीनों देशों को भी अपना पेट पालना है, तो इनको व्यापार व्यवस्था अच्छी रखनी पड़ेगी साहब। और व्यापार व्यवस्था अच्छी रखनी पड़ेगी तो इतना लंबा खर्चा पर इकोनॉमी के हिसाब से, पर देश के हिसाब से कोई भी इकोनॉमी ज़्यादा दिन तक नहीं बेयर करेगी सर। ये कुछ समय का है, कुछ समय बाद स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, वापस सब कुछ इकोनॉमी। और फिर सब लोगों को अगर अपना माल बेचना है तो उनको झक मार के इंडिया में आना पड़ेगा साहब। क्योंकि आज के समय में इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा का मतलब है वहाँ पर यूज़र ज़्यादा है। आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है सर। और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है साहब। प्लस पॉइंट कैसे है साहब? प्लस पॉइंट ऐसे है कि जैसे आज की डेट में, आज से जब भारत की आबादी 80-90 करोड़ के आसपास की हुआ करती थी, तब आपने खुद ने देखा होगा 8 से 8-10 साल पहले टीवी पर ऐड आता था साहब, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। जब भारत की 80-90 करोड़ के आसपास की थी, तब हम दो हमारे दो का ऐड आता था। आज 140 करोड़ पे कितना आता है ऐड? एक आता है ऐड? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आज के देश में, इंडिया को भी मालूम है, आज की डेट में भारत की बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए प्लस पॉइंट है साहब। आज की डेट में हम आबादी पे नंबर 1 पर है। कुछ समय पहले आबादी पे नंबर 1 पर चाइना हुआ करता था, और चाइना ने आज से 40 साल पहले एक नियम निकाला था, खबरदार 2 हुए तो। मतलब चाइना में इस नियम के बाद में अगर किसी के घर में 2 बच्चे होते थे तो एक बच्चा उनको आर्मी में देना पड़ता था। इंडिया ने शुरू से आखिर तक आज तक ऐसा कोई नियम नहीं निकाला साहब। तो उसका फ़ायदा ये है कि आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन का 65% हिस्सा उन लोगों का है जिनका एज ग्रुप 18 साल से लेकर 40 साल के बीच का है, यानी यंग जनरेशन। और चाइना की आबादी का 65% हिस्सा उन लोगों का है जिनका आज की डेट में एज ग्रुप है 45 साल से लेकर 60 साल, यानी ओल्ड जनरेशन। और सर, खर्चा यंग जनरेशन ही करती है सर।
अगर किसी भी देश को आज अपना माल बेचना है, इवन अमेरिका को भी अगर अपना माल बेचना है, रूस को भी अगर अपना माल बेचना है, इजराइल को भी अपना कोई माल बेचना है, तो उसको झक मार के इंडिया में आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से बड़ा मार्केट कहीं पर नहीं है। तो अभी जो लोग परेशान हो रहे हैं कि मार्केट सस्ता है, मार्केट सस्ता है, मार्केट सस्ता है, सर मार्केट सस्ता है तो ज़्यादा यूनिट मिल रही है, इस यूनिट का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और एक अच्छा इन्वेस्टर वही इन्वेस्टर होता है जब वो मौके का फ़ायदा उठाता है। आपको इस प्रकार की और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं अमित मिश्रा वित्तीय सलाहकार से। मेरा मोबाइल नंबर 9827710237 है। शेयर मार्केट में भी, हेल्थ इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब आप हमारे फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल पर अमित मिश्रा फाइनेंशियल डॉक्टर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।